कहानी 3 सहकर्मी और एक शेर। एक सैर के दौरान 3 साथी एक साथ जंगल में घूम रहे थे। वे खुश थे, जंगल की सुंदरता और आसपास की शांति की सराहना करते थे। अप्रत्याशित रूप से उन्हें एक भूखे बाघ का सामना करना पड़ा। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे गंभीर खतरे में हैं, तो उन्होंने तुरंत अगली तैयारी की। पहले सहयोगी ने आक्रामक होकर लड़ने के लिए डंडा उठा लिया। दूसरे ने दौड़ने के लिए अपने जूते के फीते कस लिए। तीसरे ने बाघ को डराने के लिए एक साहसिक योजना बनाई। पहला सहयोगी बाघ पर सीधे कूदना चाहता था और अकेले ही लड़ना चाहता था। शायद उसने सोचा कि बाघ भूख के कारण कमजोर महसूस कर रहा होगा, या शायद वह बाघ को हरा सकता है क्योंकि वह अपनी बिल्ली के खिलाफ कई बार जीत चुका है। दूसरे सहयोगी ने अन्य दो से तेज दौड़ने के बारे में सोचा क्योंकि वह कभी भी बाघ से तेज नहीं दौड़ सकता। वह अपने एक अन्य साथी को बाघ का आहार बनाकर भागने की योजना बना रहा था, जबकि तीसरा सहयोगी टीम वर्क के जरिए सभी के जीवन यापन की योजना बना रहा था। उन्होंने कहा, हम न तो लड़ेंगे और न ही भागेंगे, हम खड़े रहेंगे, कुछ मिनट बाघ को घूरते रहेंगे और फिर हम एक साथ उस पर हमला करेंगे। शिकारियों को उम्मीद नहीं है कि उनका शिकार उन्हें वापस चार्ज करेगा और हम इसके लिए 3 हैं। जब हम तीनों कंधे से कंधा मिलाकर चार्ज करेंगे तो हम बाघ से भी बड़े दिखेंगे और शायद जानवर को डराने के लिए काफी होंगे। पहले सहयोगी ने कहा, मैं अपनी छड़ी से बाघ से लड़ सकता हूँ और उसे मार सकता हूँ और किसी मदद की जरूरत नहीं है। दूसरे सहयोगी ने कहा, मुझे पता है कि मैं आप लोगों से तेज दौड़ सकता हूँ, इसलिए मेरे बचने की संभावना बहुत उज्जवल है। आप लोगों के पास 50 से 50 चांस होंगे और मुझे किसी और की परवाह नहीं है। दूसरा साथी अपने दोनों साथियों को छोड़कर भागने लगा। पहला साथी जब बाघ से लड़ने के लिए तैयार हो रहा था तो तीसरा साथी पहले को शांत रहने का इशारा कर रहा था। उन्होंने कहा, हमारे सहयोगी ने सोचा कि वह हमसे तेज दौड़ सकता है, लेकिन इस मामले का आकलन नहीं किया कि वह केवल एक ही दौड़ सकता है। शिकारी की वृत्ति शिकार का पीछा करना है, और बाघ एक आसान पीछा करने के बाद दूसरे सहयोगी पर झपट पड़ा। अन्य दो सहयोगी अप्रत्याशित खतरे से बच गए। कहानी की नीति। कुछ झगड़े अकेले लड़ने लायक नहीं होते। साथ में कोई न हो तो अकेले लड़ने में ही समझदारी है, नहीं तो या तो हम हथियार लेकर चलते हैं या सेना लेकर। सबसे मूर्ख व्यक्ति वह है जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता है। अगर आपको लगता है कि आप कमरे में या टीम में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो अपने विचारों पर पुनर्विचार करें। समस्याओं से दूर भागना ही उन्हें और गंभीर बनाता है, और एक दिन यह आपको शिकार बना लेगी। समस्या का सामना करें। टीम वर्क से अस्तित्व और सफलता दोनों की संभावना बढ़ जाती है। उस व्यक्ति की सुने जो अपने से परे बोलता है। दूसरों के बारे में सोचना एक नेतृत्व गुण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सुचन मित्रा को लिंक्डइन पर फॉलो करें और ऐसी ही और कहानियाँ देखें।